नमस्कार सिंह राशि वालों, ये महीना आपको याद दिलाने आया है कि आप केवल देखने वाले ही नहीं हैं बल्कि नेतृत्व करने वाले हैं। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और मार्च का ये समय सिंह राशि वालों के लिए आत्मसम्मान, साहस, निर्णय की अग्नि लेकर आया है। कुछ परिस्थितियां आपको चुनौती देगी, लेकिन वही परिस्थितियां आपकी असली शक्ति भी उजागर करेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महीने आपको कहाँ आगे बढ़कर बोलना है और कहाँ धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र आपका बनेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो होलिका दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण और रंगों वाली होली 3 मार्च को आ रही है। शीतलाष्टमी का पर्व 11 मार्च को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा। गणगौर का पर्व 21 मार्च को आ रहा है और रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। तो ये है इस माह का कैलेंडर। अब आते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे बुध की, जो कि इस माह अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 2 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। 26 मार्च को पुनः अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में इस माह विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति और आपको पता है इन्हीं ग्रहों की स्थितियों पर आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मासिक राशिफल में करियर और एजुकेशन की। सिंह राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में भागीदारी और प्रतिस्पर्धा का ये महीना रहने वाला है। कुंभ राशि में बुध, मंगल, सूर्य और राहु का प्रभाव आपके 7th हाउस को सक्रिय कर रहा है, जिससे जॉब में क्लाइंट डीलिंग, पार्टनरशिप, इंटरव्यू, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों को रोल चेंज और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। छात्र छात्राओं के लिए ये समय स्टडी, प्रेजेंटेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन गुरु के अति शत्रु होने के कारण आपको फोकस रहना है, अपने फोकस को नहीं खोना है। यहाँ पर आपके कार्यों को आपके टीचर्स की सहायता से आप पूरा कर पाएंगे। आपके माता पिता का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन से जुड़े छात्र छात्राओं को कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपना खुद का काम, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने की। तो यदि आप अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये महीना आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के लिहाज से औसत से थोड़ा सा ज्यादा ये महीना आपके लिए संवेदनशील रहेगा। केतु आपकी राशि में होने के कारण एनर्जी लेवल में उतार चढ़ाव संभव है। आत्मविश्वास की कमी और मानसिक बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि केतु हमेशा एंजाइटी देता है, खोजने की प्रवृत्ति हम में बढ़ा देता है। शनि मीन राशि में होने से नींद, पैरों और पाचन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि आप समय पर आराम, नियमित दिनचर्या और मानसिक शांति का ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, वरना आपको इस महीने बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी। तो आपको अपने एनर्जी लेवल को डाउन नहीं करना है और प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर अपने शरीर का ध्यान रखना है और प्रॉपर नींद लेनी है। ओवर स्ट्रेस होकर कुछ भी ना करें। एंजाइटी हो तो मेडिटेशन जरूर करें। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे और आ जाएंगे फाइनेंशियल कंडीशन, शेयर, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थितियों पर। आर्थिक रूप से ये महीना बहुत ही स्थिर लेकिन सावधानी मांगने वाला है। 7th हाउस की सक्रियता के कारण आप नए स्रोत, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से पैसा कमाएंगे, लेकिन गुरु अति शत्रु स्थान में है, इसीलिए आपको निवेश में भ्रम हो सकता है। गलत सलाह से आपको नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए आपको सोच समझकर
सलाह लेनी होगी, किस व्यक्ति से ले रहे हैं, कौन व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है और वो सलाह आपको लेनी है या नहीं, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शेयर क्रिप्टो में जोखिम से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। इन चीज़ों में सेफ इन्वेस्टमेंट के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको फायदा जरूर देगा। कर्ज की स्थिति नियंत्रण में रहेगी नहीं, परंतु नया उधार या कर्ज आपको नहीं लेना चाहिए, तभी आप समझदारी से इस महीने को डील कर सकेंगे। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। नई प्रॉपर्टी, नई घर का सपना आपका इस महीने पूरा हो सकता है। वहीं आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा। बुद्धिमत्ता से आप अच्छा प्रॉफिट बनाने में सफल होंगे और अपने पैसे को घुमाने में भी आप बहुत सतर्कता रखेंगे और इंटेलिजेंसी रखेंगे, जिस वजह से आप अपने प्रॉफिट को इस महीने दुगना भी कर पाएंगे। तो ये हुई फाइनेंशियल कंडीशन की बात। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस और जॉब के लिए ये महीना एक्टिव और निर्णायक समय रहेगा, क्योंकि आपके 7th हाउस एक्टिव चल रहा है। इसीलिए आप विदेशी क्लाइंट, मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पार्टनरशिप बिजनेस जैसे बड़े मौके आपको इस समय मिल सकते हैं। नौकरी में ट्रांसफर, नई डील, क्लाइंट बेस बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ बहुत अच्छा रहेगा और आपसे लोग जल्दी इंप्रेस होंगे। 10th हाउस का लॉर्ड है शुक्र, जो कि उच्च का होकर आपके 9th हाउस में बैठ रहा है। इस समय अगर आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अगर आप रेस्टोरों का काम करते हैं या फिर ग्लैमर वर्ल्ड का काम करते हैं, मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, क्रिएटिव कामों में आप एक्टिव हैं, फोटोग्राफी या फिर ट्रैवल बिजनेस अगर आप करते हैं, या फिर इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग या किसी भी तरह की इमिटेशन ज्वेलरी या फैशन क्लॉथिंग का अगर आप काम करते हैं, इनसे जुड़े हुए कामों में आपको इस महीने बहुत अच्छा बूम देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे कुछ डील्स आपकी क्रैक हो सकती है, कुछ अच्छे मौके भी आपको इस माह मिल सकते हैं। ऐसी जॉब से आपके बॉस भी खुश होंगे। इन तरह की जॉब अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट ये दोनों बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी जगह जाके अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो ये महीना आपको उसके भी अवसर प्रदान करेगा। बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आपको इस महीने देखने को मिलेगी। इसीलिए जो भी आपके सपने हैं या आपके कोई ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप इस महीने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन पर। लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन के मामले में ये महीना आपके लिए ओवरऑल तो बहुत अच्छा रहेगा, पर 7th हाउस में इतने सारे ग्रहों का बैठना और इस स्थान का एक्टिव हो जाना थोड़ा सा आपको इगोस्टिक बना सकता है, गलतफहमियां भी पैदा कर सकता है। हालांकि वो जल्दी ही रिजॉल्व भी हो जाएगी, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड शनि अपने से एक घर आगे और शुक्र के साथ बैठेगा। इसलिए आपके संबंध नहीं टूटेंगे। संबंधों को आप ओवर कॉन्फिडेंस में आगे ले जाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। प्रेम, समर्पण से ही आप अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लव रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत लॉयल रहेगा और इस समय आप एक दूसरे को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। शुक्र के मीन राशि में जाने की वजह से भावनात्मक जुड़ाव और समझ और गहरी दोनों के बीच में होती हुई दिखाई देगी। वैवाहिक लोगों को संवाद और धैर्य से काम लेना होगा। वहीं सिंगल लोगों को रिश्तों में जल्दबाजी से बचना होगा। तो ये ओवरऑल लव रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, फाइनेंशियल, हर तरीके से मैंने आपको इस महीने का मोटा मोटा एनालिसिस करके बताया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि मार्च महीना सिंह राशि वालों के लिए रिश्ते, साझेदारी और प्रोफेशनल निर्णयों का महीना है। ये समय सिखाता है अहंकार नहीं, समझदारी से किया गया निर्णय ही सफलता दिलाएगा। तो अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर शेयर जरूर करें। अब आते हैं उपायों पर। उपाय हमेशा मैं वही बताती हूँ जो कि विशेष दिनों पर, विशेष त्योहारों पर किए जाए, ताकि उन दिनों की एनर्जी उसमें सम्मिलित हो और आपको उसका रिजल्ट मिले। सबसे पहले आ रहा है होलिका दहन का पर्व, जो कि 2 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन की अग्नि में लाल फूल, थोड़े से तिल और गुड़ अर्पित करें। ये उपाय सिंह राशि वालों के ईगो, क्रोध और नेगेटिविटी को दूर करेगा और अब आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। चंद्र ग्रहण जो कि 3 मार्च को लग रहा है,
ग्रहण समाप्त होने के बाद चांदी के पात्र में दूध भरकर चंद्र देव को अर्घ्य अर्पित करें। ये उपाय सिंह राशि वालों के मानसिक तनाव को कम करेगा और इमोशनल बैलेंस को बनाए रखेगा। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा को लाल चुनरी, लाल पुष्प अर्पित करें। ये उपाय सिंह राशि वालों के साहस, नेतृत्व क्षमता और नए कार्यों में सफलता को दिलाएगा। रामनवमी का पर्व जो कि 27 मार्च को मनाया जाएगा, इस दिन भगवान श्री राम को गुड़ और तुलसी दल अर्पित करें और 11 बार ओम श्री रामाय नमः और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। ये उपाय सिंह राशि के जीवन में धर्म, मर्यादा और मान सम्मान और भाग्य को प्रबल करेगा। तो सिंह राशि वालों, याद रखिए, सूर्य अपनी रोशनी दिखाने के लिए किसी की अनुमति नहीं मांगता। जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तब दुनिया अपने आप आपका अनुसरण करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी ही जानकारियां नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ऐसी ही अपडेट आपको रोजाना मिलती रहे। साथ ही अगर आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से अपने जीवन के सभी पहलुओं के बारे में जानकर अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।